इंडिया का पेमेंट सिस्टम एक टाइम था एक्सपेंसिव और कैश डिपेंडेंट, लेकिन एक टेक्नोलॉजी आई जिसने हर इंडिया के फोन को एक डिजिटल वॉलेट बना दिया। आज इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करता है और इस रिवॉल्यूशन का नाम है यूपीआई, मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। लेकिन यूपीआई आखिर क्या है, किसने लॉन्च किया, किस वजह से लॉन्च हुआ और कैसे एक छोटी सी आइडिया ने इंडिया के पेमेंट्स लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेटिव चीजें हमेशा बोरिंग ही लगती है और कॉमेडी जैसी या उसके रिलेटेड चीजें बोरिंग नहीं लगती। इसका रीजन ये है कि हमारा माइंड कुछ नया सीखने में प्रेशर लेता है, उसके अपोजिट जाए तो कुछ नया सीखने कहाँ मिलता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना कुछ इंफॉर्मेटिव आपसे मिस हो सकता है और लास्ट में आपको इस सिस्टम के बारे में कुछ नया ही सीखने मिलेगा जो इसके पहले कभी आपने देखा नहीं हो। लेट्स गो डीप इनटू दिस इनक्रेडिबल स्टोरी। वेलकम बैक टू द बैंकिंग टाइमलाइन। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जिसे आप मनी भेज सकते हैं, पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो। इसके लिए हमें अकाउंट नंबर, ब्रांच IFSC कोड और ब्रांच में जाने के बाद कर्मचारी के लंच टाइम तक उसकी राह देखो, उसके बाद घंटों तक लाइन में खड़े रहो। ये सारी चीजें आपको करना पड़ता है। लेकिन आज नहीं, ये पहले। आज आप सिर्फ मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड का ही यूज है। बस टैप, पे, डन। दैट्स द मैजिक ऑफ यूपीआई। देखेंगे कि उसे लॉन्च कैसे किया और किसने किया। यूपीआई को ऑफिशियली लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब NPCI। इन्होंने इसे डिजाइन किया और डेवलप किया। देखिए दोस्तों, ये लॉन्च हुआ था 11th of April 2016, लॉन्च बाय डॉक्टर रघुराम राजन। Saying we need a revolution in banking in India. I think today we can confidently say that the revolution is upon us. This revolution is the unified payments interface that was launched by Governor. ये थे RBI के गवर्नर। उस टाइम में 2013 से 2016 के बीच में इनका पूरा कार्यकाल था। उन्होंने यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया था। सो दोस्तों देखिए, फर्स्ट वर्जन जो था वो मुंबई में शोकेस हुआ था। लेटर भीम ऐप लॉन्च हुआ 30 दिसंबर 2016 में बाय PM नरेंद्र मोदी। एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार, जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। भीम ऐप ने यूपीआई को घर घर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों 2010 to 2015 में इंडिया के पेमेंट सिस्टम में कई प्रॉब्लम थी, जैसे कैश डोमिनेटेड इकोनॉमी, हर जगह कैश, सैलरी कैश में, मार्केट जाए तो कैश लेके जाए, ट्रांसपोर्ट करना हो तो कैश लेके जाए, स्मॉल शॉप्स कैश लेके जाए, डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, बैंक ट्रांसफर बिल्कुल ही स्लो थे, NEFT टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट था, संडे बंद, IFSC का एडॉप्शन लो था और ऑनलाइन फ्रॉड तो बहुत ही बढ़ रहे थे। कार्ड डिटेल्स शेयर करना बहुत रिस्की था, वो तो आज भी बहुत रिस्की है। सो स्टे सेफ एंड अलर्ट। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन वीक। मतलब क्या, रूरल एरिया में बैंक्स थे पर डिजिटल माइंडसेट नहीं था। NPCI ने सॉल्यूशन सोचा, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इंडिया के हर बैंक को एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दे। सो उसके रिजल्ट में यूपीआई लॉन्च हुआ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिंपल, इंस्टेंट, फ्री एंड यूनिवर्सल। यूपीआई का गोल सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम बनाना नहीं था। NPCI का विजन था वन नेशन वन पेमेंट सिस्टम, मतलब हर बैंक एक ही नेटवर्क में। सेकंड था जीरो कॉस्ट पेमेंट। यूपीआई को फ्री रखा गया जिससे एडॉप्शन बढ़े। थर्ड था इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब ICICI बैंक के यूजर्स को SBI के कस्टमर को पैसे भेजने में कोई प्रॉब्लम ना जा सके। तो देखिए दोस्तों, अगर इतना तो उन्होंने सोचा है तो सिक्योरिटी मस्ट लगती है। तो फोर्थ पे आती है सिक्योरिटी। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लस पिन प्लस रियल टाइम अप्रूवल। और फिफ्थ में आता है
पुश इंडिया इनटू डिजिटल इकोनॉमी, मतलब कैश से डिजिटल की तरफ मूव करना। 2016 में यूपीआई का बेटा वर्जन लॉन्च हुआ विथ 21 बैंक्स। फिर आया दिसंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन, मतलब कैश का शॉर्टेज हुआ और लोग अल्टरनेटिव ढूंढने लगे। तो भीम ऐप लॉन्च हुआ, सिंपल इंटरफेस, सिर्फ 5 MB का था और सबके फोन में वो चल सकता था। ऐसा गवर्नमेंट ने उसे लॉन्च किया था, मतलब एनपीसीआई। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, और इसके चलते यूपीआई टॉप पे पहुंच गया। तो देखिए दोस्तों, यूपीआई तो आ गया था आईडी के साथ, तो क्यूआर कोड का भी तो रिवॉल्यूशन करना था। तो चाय वाला, ऑटो ड्राइवर सब क्यूआर कोड यूज करने लगे। सेकंड, जीरो चार्जेस, मास एडॉप्शन और नो फीस, यूपीआई सबका फेवरेट। सो थर्ड आई, स्मॉल शॉप्स बिकेम डिजिटल। तो देखिए दोस्तों, पहले कार्ड मशीन जो थी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मतलब शॉप वाले, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। जिनके पास कैश हो बस उन्हीं से वो उनका बिजनेस चलता था। जो दुकानदार कार्ड मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए क्यूआर कोड बहुत बड़ा फायदा लेकर आया था। और फोर्थ पे आता है रियल टाइम सेटलमेंट, मतलब इंस्टेंट पेमेंट्स और ट्रस्ट बिल्ड किया उसने। और फिफ्थ में आता है वुमन प्लस रूरल इंडिया का डिजिटल इंक्लूजन। तो देखिए, गांव खेड़े में पहले इतना बैंक का नॉलेज नहीं था, बट आज जो है वो घर बैठे पेमेंट पॉसिबल कर सकते हैं सिर्फ यूपीआई की मदद से। और 6 में आता है इंडिया बिकेम नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स। जैसे कि आज इंडिया यूपीआई में दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। मंथली 10+ बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉस होते हैं। आप सोचिए, 10+ बिलियन, वाओ। और दोस्तों, यूपीआई के कुछ ऐसे फीचर है जो दुनिया में नहीं है, जैसे कि यूपीआई पिन, सिंगल क्लिक और पेमेंट, ऑटो पे, मतलब यूपीआई ऑटो पे फॉर सब्सक्रिप्शन, यूपीआई लाइट, यूपीआई क्रेडिट ऑन यूपीआई, पे टू आधार, पे टू मोबाइल, पे टू बैंक अकाउंट डायरेक्टली, ऑफलाइन यूपीआई मोड विदाउट इंटरनेट यूपीआई। देखिए दोस्तों, इंडिया का यूपीआई का सिस्टम इतना फास्ट है कि अब फॉरेन कंट्री भी इसे कॉपी करने लगे हैं। तो यूपीआई तो फ्यूचर ही बनने वाला है, जैसे कि श्रीलंका, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में भी अब इनका यूज हो रहा है। तो ये थी कहानी यूपीआई की, एक इंडियन इनोवेशन दैट चेंज द एंटायर वर्ल्ड ऑफ पेमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कमेंट में लिखे यूपीआई जिंदाबाद और सब्सक्राइब करो द बैंकिंग टाइमलाइन फॉर मोर पावरफुल फाइनेंस एंड बैंकिंग स्टोरीज। नमस्कार।